अगर आपका पेट साफ़ नहीं होता है तो उसके लिए भी एक एक्सरसाइज है। पुशअप कैसे लगा सकते हैं करेक्टली, तो पतला पेट है, जिनका मोटा पेट होता है तो उनका पतला पेट भी हो सकता है इससे। तो ये गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय व्लॉग गाइस। मेरा नाम है सक्षम चौरसिया, आप देख रहे हैं सक्षम चौरसिया व्लॉग्स। तो गाइस आज हम जाने वाले हैं एक्सरसाइज करने, बहुत अच्छी लोकेशन पे गाइस, पूरे में गार्डन ही गार्डन, मस्त सा व्यू और हाईवे के पास में ये वो जगह हो, तो जल्दी पहुंच भी जाएंगे वहाँ तक और मज़े आएंगे गाइस। हरियाली के बीच में एक्सरसाइज, मज़े ही मज़े। तो अभी मैंने दोस्त को फ़ोन लगा दिया है, तो दोस्त आता ही होगा, दोस्त से मिलवाते हैं आपको और दोस्त के साथ चलते हैं कहीं पे। ये आ गया गाइस मेरा दोस्त, अब चलते हैं हम। ये है हमारा मंदिर मारुति नंदन, यहाँ करेंगे हम एक्सरसाइज। प्रकृति की गोद में आ चुका हूँ मैं। ये हरे भरे जो पेड़ पौधे हैं ये बहुत गजब के लग रहे हैं, बहुत मस्त सीन है भाई। क्या काम करना है वैसे अपन? यहाँ हम बना एक्सरसाइज करने आए भाइयों। एक्सरसाइज करेंगे और साथ में करेंगे मेडिटेशन भी, और आपको बताएंगे भी कैसे करते हैं एक्सरसाइज, सही ट्रिक्स जिनका यूज़ करके आप अच्छी एक्सरसाइज कर सकते हैं ताकि आपको क्रैम्प ना आए। और प्राणायाम की बिल्कुल सही, जो कि मैं सीख के आया था भाई स्टेट लेवल के कैंप से, उधर जो यूनिवर्सिटीज़ के हेड प्रोफेसर्स ने सिखाया था मेरे को, तो वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो भाई हम बताना चाहते हैं आपको कि कहाँ करते हैं हम एक्सरसाइज, तो आइए आपको दिखाते हैं एक्सरसाइज की जगह। सबसे पहले आता है ये गेट, इसको हम करेंगे अब क्रॉस। भाई क्या तो मतलब ग्रीनरी का गेट है भाई, मदर नेचर का, और सामने आता है ये पूरा गार्डन जैसा नज़ारा। तो ये करने लग गए हैं पुशअप। तो मैं बताता हूँ आप पुशअप कैसे लगा सकते हैं करेक्टली। तो पूरी बॉडी जो है ना वो स्ट्रेट होनी चाहिए आपकी, कोई टिल्ट नहीं होना चाहिए बॉडी में, नहीं तो क्रैम्प आ सकता है। और जो हाथ है आपका वो थोड़ा सा टिल्ट में होना चाहिए, ऐसा टेढ़ा। देखो ये टेढ़ा हाथ है, थोड़ा ऐसा टेढ़ा होना चाहिए। और पूरी बॉडी होनी चाहिए आपकी स्ट्रेट पोजीशन में, ना तो आपका पहले पेट टच होगा और फिर आपके दूसरे अंग टच होंगे, ऐसा नहीं होगा। पूरी की पूरी बॉडी एक साथ आपकी ज़मीन को टच होनी चाहिए जब आप पुशअप करें। तो ये आपको ध्यान रखना है, और हाथ थोड़ा सा टिल्ट में रखें ताकि आपको हाथ में क्रैम्प ना आए। भाई देखो नंगा स्नेल देखा है कभी? उसका वो ही नहीं है पीछे जो शेर रहता है। तो भाई अब हम आ गए हैं गेट ऑफ द ग्रीनरी के नीचे एक्सरसाइज करने, क्योंकि थोड़ी सी बारिश आ रही थी तो यहाँ पे हमें सूखा दिखा, तो मेडिटेशन करेंगे। सबसे पहले हम धीरे धीरे आँखों को बंद करेंगे, उसके बाद हाथ में मुद्रा बनाएंगे और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे और तीव्र सांस नहीं लेंगे, धीरे धीरे हमें सांस लेनी है। और सांस लेंगे तो 3 फेज़ में लेंगे। इसको जो कहते हैं, मैं क्रिया भूल गया वैसे नाम, लेकिन आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम सांस लेंगे, 2 सेकंड के लिए सांस लेंगे, उसके बाद 3 सेकंड के लिए उसको रोकेंगे, 4 सेकंड के बाद उसको छोड़ेंगे। यानी कि 2 सेकंड तक मैंने सांस ली, 3 सेकंड तक उसको रोका और 4 सेकंड में छोड़ी। 4 सेकंड से ना तो ज़्यादा ना तो कम, 4 सेकंड में छोड़ी। तो इस प्रक्रिया का उपयोग करके हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। पहले 2 से चालू कर रहे हैं, फिर 6 से करेंगे, फिर 10 से करेंगे। तो इस क्रिया में हमको करते रहना है। तो ये तो हो गई आपकी इसकी बात। इसको कहते हैं शायद नाड़ी शोधन। तो नाड़ी शोधन की क्रिया हो चुकी है। तो एक होता है हमारा शीतली। तो अभी गर्मी का समय चल रहा है, तो जो हमारा शरीर है वो गर्म हो जाता है, तो उसके लिए हम शीतली प्राणायाम का उपयोग करते हैं ताकि हम जो हमारा शरीर हो उसको ठंडक प्रदान कर सकें। तो फिर से हम आते हैं पोजीशन में योगा की। मेरे हाथ में ये है तो इतना फील नहीं आ पाएगा आपको, लेकिन इधर देख सकते हैं आप। तो फिर से पोजीशन लेते हैं और हमारी जो ज़ुबान है उसको हम करेंगे रोल। तो ज़ुबान को अंदर हम करते हैं रोल, तो ज़ुबान को करेंगे हम रोल, ऐसे देखिए। तो ज़ुबान को रोल करने के बाद फिर आपको धीरे धीरे सांस लेना है, धीरे धीरे सांस छोड़ना है, और आप फिर फील कर सकते हैं कि असली में अंदर ठंडी हवा जा रही है और आप गर्म हवा की निकासी कर रहे हैं। और भाई मैं बताना चाहता हूँ, इसमें ऐसा रहता है कि आपको ठंडी हवा खींच रहे हैं, आप मुंह से खींचेंगे और जब छोड़ेंगे तो नाक से छोड़ना है। ठीक है, तो करते हैं। तो अब हम उस स्टेज पे पहुँच गए हैं कि हम कर सकते हैं अब प्राणायाम, या जो बोलते हैं हम मेडिटेशन चालू। तो कुछ नहीं करना, धीरे धीरे आंख बंद करनी है, इतना तो आपको पता ही होगा। तो उसके बाद जो होता है वो बताता हूँ मैं। तो 3 आवृत्ति करनी है अपन को ओम की, तो वो ऐसे करेंगे। पहले ओम को हम कम समय तक बोलेंगे और माँ को ज़्यादा फोकस करेंगे। फिर ओ को जितनी देर तक हमने बोला है, माँ को भी उतनी देर तक बोलना है। और फिर
माँ ओम को, ओम जब हम बोलेंगे ना तीसरी बार, तब ओ को हमको कम बोलना है और माँ को ज़्यादा बोलना है। ऐसे 3 आवृत्ति करनी है हमको। तो चलिए करते हैं। ओ तो ये हमारी ओम की 3 आवृत्ति हो गई है। अब आप आंखें ना खोलें और मेडिटेशन में बैठ सकते हैं आप, जितना आपको बैठना है। तो ऐसा होता है भाई प्राणायाम। तो अब हम उस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि हम कर सकते हैं अब प्राणायाम, या जो बोलते हैं हम मेडिटेशन चालू। तो कुछ नहीं करना, धीरे धीरे आंख बंद करनी है, इतना तो आपको पता ही होगा। तो उसके बाद जो होता है वो बताता हूँ मैं आप। तो 3 आवृत्ति करनी है अपन को ओम की। तो वो ऐसे करेंगे, पहले ओम को हम कम समय तक बोलेंगे और माँ को ज़्यादा फोकस करेंगे। फिर ओ को जितनी देर तक हमने बोला है, माँ को भी उतनी देर तक बोलना है। और फिर माँ ओम को, ओम जब हम बोलेंगे ना तीसरी बार, तब ओ को हमको कम बोलना है और माँ को ज़्यादा बोलना है। ऐसे 3 आवृत्ति करनी है हमको। तो चलिए करते हैं। तो ये हमारी ओम की 3 आवृत्ति हो गई है। अब आप आंखें ना खोलें और मेडिटेशन में बैठ सकते हैं आप, जितना आपको बैठना है। तो ऐसा होता है भाई प्राणायाम। अगर आपका पेट साफ़ नहीं होता है तो उसके लिए भी एक एक्सरसाइज है। तो उसके लिए मेरा दोस्त को पकड़ाना पड़ेगा मेरे को कैमरा ले। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे बैठ जाइएगा। उसके बाद में आपको एक पाँव जो है उसको रखना है ऐसे, दूसरे पाँव को आपको उठा के रखना है उसके ऊपर ऐसे कुछ इस प्रकार से। और हो सके तो आप पाँव के जो बेस है ना, इसके ऊपर ही आप बैठ जाइएगा कुछ इस प्रकार से। उसके बाद जो आपका एक हाथ है उसको रखना है आपको पीछे, दूसरे हाथ से आपको एक हाथ को टच करना है। पीछे जाके बता सकते हैं आप कि कैसे मैंने टच कर रखा, पूरा पीछे हो जाइए वाली, बिल्कुल आपको ऐसे पकड़ लेना है दोनों हाथ को ऐसे। तो कुछ इस प्रकार से जो आपके पेट की गैस है उसको साफ़ कर सकते हैं। और दूसरी एक उपाय होता है, आपको ऐसे बैठना है, भुजंगासन बोलते हैं शायद इसको, ऐसे बैठ जाना है। उसके बाद में आपको रखना है ऐसा, हाथ को ऐसा कर लेना है, रखना है यहाँ पे और सांस लेना है। जब आप अभी करेंगे तो सांस छोड़ दीजिए। अब सांस लीजिए, फिर सांस छोड़ दीजिए और ऐसा करिए। तो मेरा तो वैसे ही पतला पेट है, जिनका मोटा पेट होता है तो उनका पतला पेट भी हो सकता है इससे। तो ये बहुत अच्छा इसका रहता है, इसको करने का बहुत अच्छा महत्व रहता है। तो भाई कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हैं योगा, एक्सरसाइज और मेडिटेशन। तो आज तो थोड़ा बताया था, अब कल हो सकता है कल आ सकता हूँ मैं फिर से यहाँ पे, और कल आपको और बताऊँ मैं। तो बने रहे हमारे साथ, ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है सक्षम चौरसिया और आप देख रहे हैं सक्षम चौरसिया व्लॉग्स। धन्यवाद।